Good morning, dear student. Today we will learn about past perfect continuous tense by game. आज हम खेल खेल के द्वारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है से रहा था, से रहे थे, से रही थी। और इंग्लिश के अंदर हम स्ट्रक्चर करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। लेट अस स्टार्ट विद दिस स्ट्रक्चर। आपके नीचे स्क्रीन के ऊपर कुछ जुम्बल वर्ड दिए गए हैं जिनसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। तो हम ट्राई करते हैं कि कैसे इनको हम करेक्ट ऑर्डर में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढिए। यहाँ पर सब्जेक्ट इट है, तो यहाँ पर इट हमने लिखा। उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है, तो फिर हैड ले गए। उसके बाद हैड के साथ हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बीन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर बीन लगाया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लिखा। उसके बाद आपको पता है कि सिंस या फॉर देकर टाइम दिया जाता है, तो हम यहाँ पर फॉर दिया गया है, तो फॉर को यहाँ पर रखेंगे। फिर उसके बाद टाइम आवर है, और उसके बाद हम फुल स्टॉप लेकर जाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाता है, इट हैड बीन रेनिंग फॉर आवर्स। लेट अस चेक इट। यस, कांग्रेचुलेशन। लेट अस नेक्स्ट गेम। अब ये जंबल वर्ड देखिए, हैड आल बीन सैड ही वर्किंग ही डे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो दो सब्जेक्ट दिए गए। यहाँ पर कहेंगे ही सैड, उसने कहा। ही हैड बीन वर्किंग ऑल डे। और लास्ट में फुल स्टॉप। लेट अस चेक इट। यस, नेक्स्ट गेम है हमारा वर रनिंग दे टायर्ड द हैड बॉयज बिकॉज। तो यहाँ पर हमारा होगा सब्जेक्ट द बॉयज वर टायर्ड, बच्चे थके हुए थे। बिकॉज, क्योंकि। दे हैड बीन रनिंग। और लास्ट में हम लगाएंगे हमारा फुल स्टॉप। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है, द बॉयज वर टायर्ड बिकॉज दे हैड बीन रनिंग। अब ये ध्यान देखिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हम किसी कारण को बताने के लिए या किसी कार्य के प्रभाव को दिखाने के लिए भी करते हैं। तो लेट अस चेक इट। यस, नेक्स्ट गेम। नो सी हर दे डिड टॉकिंग हैड बीन हाउ अबाउट। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो डब्ल्यू एच फैमिली जो इंटेरोगेटिव वर्ड है उसको हम पहले लाएंगे। हाउ, हाउ के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड। डिड के बाद सी, हाउ डिड सी नो, वह कैसे जानती थी। दे हैड बीन
टॉकिंग अबाउट हर, और लास्ट में हम लगाएंगे इंटरोगेटिव साइन। तो हमारा बन जाता है सेंटेंस, हाउ डिड शी नो, वह कैसे जानती थी, दे हैड बीन टॉकिंग अबाउट हर, कि वो उसके बारे में बातें कर रहे हैं। लेट अस चेक। कांग्रेचुलेसन। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस था। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट गेम। नेक्स्ट है स्टोमक बीन सो मच वी लाफिंग हैड हार्ट आवर्स। तो यहाँ पर वी हैड बीन laughing so much our stomach hurt। लास्ट में लगाएंगे हम फुल स्टॉप। तो हम ये बन जाता है वी हैड बीन लाफिंग सो मच, हम इतना हंस रहे थे, आवर स्टोमक हार्ट, कि हमारा पेट दर्द करने लगा। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट सेंटेंस। हैड बीन बिकॉज एवरीवन हर रेड वर आइज न्यू सी क्राइंग। एवरीवन हमारा सब्जेक्ट होगा, एवरीवन न्यू हर आईज वर रेड बिकॉज शी हैड बीन क्राइंग। और लास्ट में हम लगाएंगे फुल स्टॉप। एवरीवन न्यू हर आइज वर रेड, प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि उसकी आंखें लाल थी। बिकॉज क्योंकि सी हैड बीन क्राइंग, वह रो रही थी। नेक्स्ट गेम। For a year dot quite had to put smoking, he trying could not be he। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही हैड बीन ट्राइंग टू quit smoking for years। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, उसके बाद बट, उसके बाद ही कुड नॉट, और लास्ट में लगा देंगे हम फुल स्टॉप। तो ये हमारा बन जाता है ही हैड बीन ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग फॉर ईयर, वह कई सालों से धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा था। बट ही कुड नॉट, परंतु वह छोड़ नहीं सका। लेट अस नेक्स्ट गेम।
been how working. Been how working dating together they before had long started. तो ये इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव के लिए हम इंटेरोगेटिव वर्ड उठाएंगे पहले दे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा दे, उसके बाद हैड होगा, फिर बीन, वर्किंग, टुगेदर, dating, before, they, long starting. Thank you. I hope you got it better. So this was the past perfect continuous tense. First of all, we write the subject. After that, had plus been plus verb की first form plus ing. After that, since या for, and in the last time. The use इस सेंटेंस का प्रयोग एक ऐसे वाक्य के लिए किया जाता है जिसका जो भूतकाल के किसी निश्चित समय बिंदु से स्टार्ट हुआ था और भूतकाल के ही किसी निश्चित समय बिंदु पर जारी था। जैसे शी हैड बीन क्राइंग फॉर 2 hours व्हेन वी रीच्ड होम, जब हम घर पर पहुंचे वह 2 घंटे से रो रही थी। उसी प्रकार किसी कार्य के प्रभाव को दिखाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, यस्टरडे माय क्लॉथ वर वेट, कल मेरे कपड़े गिले थे। बिकॉज, क्योंकि आई हैड बीन वॉशिंग माय कार फॉर 3 hours, क्योंकि मैं 3 घंटे से अपना गाड़ी धो रहा था। थैंक यू।